परम पूज्य निर्यापक श्रमण जगत पूज्य सुधासागर जी महामुनिराज के पावन पुनीत चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में त्रैवार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, हम लोगों के लिए जब आपका अल्पकालीन प्रवास बर्णिभवन मोराजी को मिला, तब आपने पूरी मोराजी क्षेत्र का अध्ययन किया, निरीक्षण किया। आपने देखा कि हम लोग छात्रावास गुरुकुल वर्णी जी के द्वारा प्रेरणा से स्थापित गुरुकुल को चला रहे हैं, और आपने स्वयं उन कमरों का निरीक्षण किया तो आपने कहा यह तो बकरी बांधने के जैसा स्थान लग रहा है। तो गुरुदेव, उस दिन से हम लोगों ने संकल्प लिया कि छात्रावास के लिए इतना वातावरण और ऐसे कमरे अनुकूलित बनाएं जिससे कि होटल जैसे कमरे लगे। और निरंतर गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने छात्रावास के बच्चों के लिए ऐसे कमरे तैयार कर लिए हैं कि एक होटल पे अपन जाते हैं तो कूलर, अलग से नए पलंग टेबल, वेल मेंटेन फर्नीचर की पूरी व्यवस्था वहां पर की है। नवीन ऑयल पेंट, वार्निश, टाइल्स, सब कुछ नए रूप में हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं। गुरुदेव, नवीन मंदिर जिनालय का आशीर्वाद आपसे प्राप्त है, वह भी प्रगति की ओर अग्रसर है। तो गुरुदेव, हमारा निवेदन आपसे यही है कि आपकी इच्छा के अनुरूप हम सभी लोगों ने वह रूम छात्रावास तैयार कर लिए हैं। तो आपसे निवेदन है कि भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों के बच्चे वहां पर आकर अध्ययन करें। और हमारी जिज्ञासा यह है गुरुदेव, हमने देखा है कि पूरे भारतवर्ष में प्राचीन जिनालय, प्राचीन सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र और सामान्य मंदिर जो जर्जर स्थिति में हो गए थे, आपने उन्हीं क्षेत्रों को नवीन जिनालय के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। किस उद्देश्य को लेकर गुरुदेव आपने तीर्थों का संरक्षण करने का बीड़ा उठाया? कृपया हमारी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। पहली बात कि वर्णी जी का जो एक जैन समाज और जैन धर्म के प्रति जो सोच था, वह सोच इतना विशाल था कि उस विशालता में 100 साल तक ये फल अपन लोगों को मिला। अब जो वर्णी भवन मोराजी है वो एक बहुत बड़ी संस्कृति है जैन समाज की, बहुत बड़ी थाती है। कितनी बड़ा तीर्थ क्षेत्र बना लें, लेकिन जो सागर में वर्णी भवन है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। जो कुछ कमियां थी, मेरा तो कहना समाज से है कि अब मोराजी वह नहीं रहा जो अभी बीच में दौड़ा, कुछ ही परिस्थितियों बस, कुछ ही आर्थिक परिस्थिति बस, कैसी परिस्थिति हो सकती है, अपरिहार, उस कारण से कुछ ह्रास हुआ। लेकिन अब कमेटी भी बहुत सक्रिय हो गई है और मेरी दृष्टि भी मोराजी की तरफ पूरी है। और मैं चाह रहा हूं कि मोराजी एक ऐसा हरा भरा छात्रावास रहे जैसा हमने विगत पूरे 50 साल पहले देखा है। और इसके लिए आप सब भारत के लोगों से 6ठी कक्षा से वहां पर एडमिशन होता है और वहां की स्थिति को सब जितने बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उन सबको वहां भेजिए। और जो शिकायत है, सबसे बड़ी कमी है कि आप लोग शिकायत नहीं करते, और शिकायत जिस चीज की नहीं होती है वह क्षेत्र सब हिरास को प्राप्त हो जाता है। मोराजी की आप शिकायत कीजिए। पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, देखो अच्छे स्कूल वाले जो होते हैं वो हर महीने में उनके पेरेंट्स यानी माता पिता को बुलाते हैं और पूछते हैं कि हमारे स्कूल में आपके बच्चे के लिए क्या शिकायत है, आपके बच्चे ने क्या शिकायत की, आप क्या चाहते हैं। अच्छे स्कूलों की बात कर रहे हैं। अच्छा व्यक्ति वही बन सकता है जो अपनी आलोचना सुनने में अपने आप को अच्छा मानता है। आलोचना सुनने का जिस कार्यकर्ता को शौक हो जाए, समझ लेना उसके अंडर में जो भी प्रतिष्ठान होगा वो दिन दूना रात चौगना बढ़ेगा। आलोचना सुनने की आदत हो जाए, प्रशंसा नहीं। वह संस्था नियम से डाउन हो जाएगी जिसमें कार्यकर्ता लोग प्रशंसा सुनने के आदी हो जाए
और प्रशंसा सुनकर आप बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, आपकी संस्था बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया, ये सुनने का जिसको आदि है वह संस्था डूब जाएगी और वो कार्यकर्ता बदनाम हो जाएंगे। सारे भारत के कार्यकर्ताओं से, कमेटियों से मेरा कहना है, आप अपनी आलोचना, शिकायत सुनने का शौक पाल लो। तुम्हें दुख होना चाहिए कि इस महीने हमारी कोई शिकायत ही नहीं हुई। और बच्चों से शिकायत करो, उनके माता पिताओं से शिकायत करो, सारे समाज के सामने खोल के रखो कि भाई मेरे संस्थान में, मेरे कार्यकाल में, मेरे कार्यों में यदि आपको कोई शिकायत हो तो हम उसका स्वागत करते हैं। शिकायत असभ्य नहीं, ऐसे नहीं कि अश्लील शिकायत हो, उद्दंड नहीं, मैनेजमेंट संबंधी यदि कोई शिकायत तुम्हारे पास आवे तो प्रमोद बाबू मेरा आपसे कहना है, आप उसे अवभाग्य मान करके उस शिकायत को सुनना, यही तुम्हारी सफलता का ध्वजारोहण है, सबसे बड़ी ध्वजा है। यदि तुम्हारे पास शिकायत आई तो तुम्हें यह होना चाहिए, मैं धन्य हूं, कम से कम किसी की दृष्टि मेरे पर है तो सही, तो ये होना चाहिए। और हर महीने आप समाज के, और अब तो मैं कह रहा हूं समाज से, इनके पास शिकायत कीजिए। अब मोराजी थोड़ा थोड़ा मेरे अंडर में अर्धशासकीय है, अर्ध पूर्ण शासकीय नहीं, अर्धशासकीय है, आधा आधा मेरे अंडर में आ गया है। यदि मोराजी की कोई भी शिकायत हो मैनेजमेंट संबंधी, तो ये नहीं सुने तो मेरे पास कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने अपने कान मेरे हाथ में दे दिए हैं। संतोष पटना जैसे व्यक्ति जो महामंत्री हैं, उसके अध्यक्ष है, तो आप करिए, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई संस्था में कमी होने के कारण उस संस्था को डूबने मत दो। उस संस्था अपनी है, समाज की है और धर्म की है। उस संस्था को जैसे बने तैसे उस संस्था का विकास करना है, जैसे बने तैसे अपने बच्चों को वहां भेज के पढ़ाना है। वहां की कमियां हैं, अपन सब मिल बैठ करके सुधारेंगे। अपनी संस्था है, बच्चे अपने हैं, कमेटी अपनी है, महाराज अपने हैं और धर्म भी अपना है, अपन सब बैठ के सुधारेंगे। अपन क्या नहीं कर सकते, सब कर सकते, लेकिन संस्था को डूबने मत दो। संस्था में कोई कमी है, वहां से बच्चे को हटा देना ये समस्या का समाधान नहीं है। वहां के बच्चे को भेज करके संस्था के दोषों को सुधार देना ये हमारी समझदारी है। तो सारे भारत के लोगों से कहना है, मोराजी में 6 क्लास से जो भी सुविधाएं वहां हैं, आप पढ़ाते हैं तो आप स्कूल में कहीं भी पढ़ा सकते हैं, वहां भी स्कूल है, नहीं तो और भी दूसरे स्कूलों में पढ़ा करके। पहले लोग दूसरे स्कूलों में पढ़ने जाते थे, रहते मोराजी में थे, पढ़ते मॉडल हाई स्कूल में थे, पढ़ते किसी जैन हाई स्कूल में थे, कोई भी स्कूल में पढ़ते थे, और जाकर के छात्रावास में रहते थे। और छात्रावास के कम से कम 3 से 4 पीरियड धर्म के पढ़ाए जाते थे। पंडित जी दयाचंद जी, पंडित जी साहब पन्नालाल जी आदि, ये लोग 4 पंडित लगे थे। माणिक चंद जी हैं, दयाचंद जी हैं, ये सब पंडित, धुरंधर पंडित मोराजी में पढ़ाते थे। 4 पीरियड कम से कम बच्चे पढ़ते थे। तो वही संस्कार आप लोगों को आज वहां मिलना चाहिए। सब लोग कम से कम 6ठी से 11वीं तक वहां पढ़ो, और 11वीं के बाद सारे छात्र सांगानेर रवाना हो जाएं और 5 साल वहां पढ़ के जाओ, शास्त्री बनो। शास्त्री बनकर के तुम्हें जो बनना है सब बन सकते हो। तो इस समय का युग बहुत बड़ा युग आ गया अपना, फिर से पुनः युग आ गया कि 6ठी क्लास से लेकर आप मोराजी में, खनिया धाने में, और भी जहां हैं स्थानों में, आहार जी में, और भी 1-2 स्थान और हो सकते हैं। इन स्थानों पर 6 से लेकर 11 तक पास करो, और 11वीं कक्षा 10वीं तक है, 10वीं तक यहां पढ़िए जूनियर स्कूलों में, और 11वीं के बाद सांगानेर जाइए, क्योंकि आप यहां 12 तक पढ़ेंगे तो फिर सांगानेर में भर्ती नहीं होगा। अभी एक छात्र आया मोराजी से 12वीं क्लास की, उसने बहुत
लेकिन अब वो कह रहा मैं सांगानेर जाऊं, तो सांगानेर में तो 10वीं के बाद लिया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जाए और ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छा मोराजी में बहुत मेहनत कर रही है अभी कमेटी, बहुत मेहनत कर रही है, बहुत बड़े अच्छे अच्छे लोग जुड़ गए हैं। और एक सबसे ज्यादा इनको सोने नहीं देगा ये, जिसका नाम है प्रमोद बारदाना। इसने ये सोने वाले संतोष वगैरह पटना है ना, इनकी सबकी नींद हराम कर दी इन्होंने। सबको घर में जाके उठा उठा के लाया, मैंने देखा। लेकिन बहुत अच्छा है, सब लोग मिलकर के, पूरा सागर मिलकर के, अपनी मोराजी है, अपना संस्थान है, अपना गौरव है, सागर का ही नहीं सारे भारत का गौरव है। इस संस्थान को अपन को बहुत अच्छा, अच्छे कमरे, भोजन व्यवस्था भी वहां बहुत अच्छी हो गई। और बाकी की बाकी जितनी ने किया, आप लोग जाकर के मोराजी के मैनेजमेंट के बच्चों के लिए जो शिकायत करोगे उस शिकायत की पूर्ति मैं इनसे करवाऊंगा। पर और ज्यादा यहां राजनीति फाजनीति की नहीं करना, नहीं तो तुम और नहीं करो। मार बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के रहना, बच्चों का भोजन, बच्चों का भविष्य, इस संबंध में तुम्हारी कोई भी शिकायत भारत से आएगी तो मेरे पास आप भेज सकते हैं, कमेटी के पास भेज सकते हैं। अपन सब मिलकर के, मेरा बहुत मन है कि मोराजी एक बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचे। बहुत अच्छा। और क्या था? प्राचीन तीर्थों की जहां तक बात है, देखो मेरा कोई तीर्थ नहीं है और मेरे बराबर किसी के पास तीर्थ नहीं है। हर व्यक्ति, मैं किसी भी तीर्थ का विकास नहीं करता, लोग मेरे से विकास करवाते हैं। मैं कभी नहीं चाहता, मेरा कोई एजेंडा नहीं है कि मैं मंदिर बनाऊं, कि मैं तीर्थ बनाऊं, कि तीर्थों का उद्धार करूं। लोग मेरे से करवाते हैं, मेरे पीछे पड़ते हैं, मेरे से अपेक्षा करते हैं। और जो लोग मेरे से अपेक्षा करते हैं, मेरे प्रति समर्पित होते हैं, फिर उसके लिए तो मैं सब पूरा जी जान लगा देता हूं। फिर उसके लिए मैं अपना आप में, क्योंकि समर्पण वाले को नीति है, जिसने समर्पण किया, विश्वास किया, उसके साथ हमेशा। तो बस हमारा तो कोई क्षेत्र, ना कोई जीर्णोद्धार है, ना कुछ है, ना मैं कोई मंदिर बनवाता हूं, ना कोई पंच कल्याण कराता हूं, ना कोई विधान कराता हूं, ना कोई शिविर लगाता हूं। सारे के सारे लोग, आप लोग लगवाते हो तो फिर मैं लगा देता हूं। मैं तो बहुत, अब मैं क्या करूं? देख लिए कटनी के बाद लोग ऐसे पड़ गए, ऐसे पड़ गए, समर्पित। कई लोगों को इस पे ईर्षा होती है कि सब लोग सुधा सागर के समर्पित क्यों पड़ते हैं, उन्हीं के पीछे क्यों जाते हैं। अब मैं क्या करूं बताओ? मेरी आलोचना करने की अपेक्षा कमेटी को करो, कमेटी से कहो कि तुम सुधा सागर के पास मत जाओ, उनको समर्पित मत करो। मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूं, ताजश्री जैसा। जब ताजश्री ने बताया था ना कि हमें कैसे तुम जीत सकते हो, तो मैं बता रहा हूं कि कमेटियों को भड़काओ। और भड़काने का एक तरीका और है, हमारे प्यारे दाताओं को भड़काओ कि जहां सुधा सागर का आशीर्वाद हो वहां अपन को 1 रुपया दान नहीं देना। बस तुम हमें काबू पालोगे, पर हमारे तो हथियार ही 2 ही हाथ हैं। एक हाथ है दातार और दूसरे हाथ है कमेटी, और ये दोनों को तुम फोड़ दो, हम दोनों हाथ हमारे रहित हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मैं खुद अपना रास्ता बता रहा हूं, मेरे प्यारे दुश्मनों, फिर भी तुम फेल हो रहे हो, मैं क्या करूं? मैं खुद रास्ता बता रहा हूं कि तुम दातारों को, और जितना तुम रोकोगे दातारों को, या तो मेरी कुंडली में लिखा है, या मेरे भक्तों की कुंडली में लिखा है, या कुदरत ने लिखा है, तुम जितना दातारों को लोगोगे, दातार उससे ज्यादा दान और ज्यादा देंगे। मैं इसलिए दुश्मनों को छेड़ रहा हूं कि ये मेरे दातारों को भड़काएंगे, जिससे दान दूना हो जाएगा, जिससे दान दूना हो जाएगा। हुआ ऐसा, कई स्थानों पे हुआ। और जितना ज्यादा जो कमेटियों को रोको, आप कमेटियों को रोको,
कमेटियां नहीं जाएंगी, हम कुछ देंगे, लेकिन क्या करें, कमेटियां मेरे पीछे पड़ती। अब देखो यही केसरी वालों को देखो, मैंने आते ही कहा था, इतने जिद्दी आदमी के लिए मैंने कि भैया क्यों मेरे पीछे पड़े हो, तुम्हें बहुत महाराज मिल जाएंगे, बहुत से कर रहे हैं, करा लो करा लो करा लो। नहीं साहब, अब मैं क्या करूं। गौसलपुर, मैंने तो गौसलपुर की खुली घोषणा की थी कि सारे भारत के लोगों ने सुनो, गौसलपुर डूब रहा है, जिसको बचाना हो बचाओ, सुधा सागर के जाने के पहले बचा लो, नहीं तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। फिर कहोगे महाराज ने ध्वस्त कर दिया, फिर कहोगे महाराज ने ये करा दिया, महाराज ने वो करा दिया। सबसे मेरा कहना है, जहां जहां मैं जाऊं मेरे जाने के पहले ही तुम काबू कर लो, तुम उसको कब्जे में ले लो और उसका विकास कर दो, लोग अपने आप। लेकिन कोई गौसलपुर 2 महीने पहले कहा था, 1 महीने पहले, पर किसी ने एक फोन भी नहीं किया, चिंता मत करो गौसलपुर का विकास हम करेंगे, गौसलपुर का पूरा मंदिर हम बनाएंगे। एक का भी फोन नहीं गया। इतनी आलोचना करने वाले लोग हैं। कमेटी से भी घोषणा कराई कि जो भी व्यक्ति गौसलपुर को, बहौरी बंद को और भी क्षेत्र हैं उनको गोद लेना चाहे, वहां की जो योजनाएं हैं वो पूरी कराना चाहे, तो खुला ऑफर है मेरी तरफ से भी और समाज की तरफ से। मैंने कमेटी से पूछा, 1 महीने में एक झूठा फोन नहीं गया, झूठा फोन नहीं गया कि भाई क्षेत्र पर कोई जरूरत हो तो मुझे बताएं, मैं आपके क्षेत्र का विकास करूंगा, आपका पूरा मंदिर मैं बनवा दूंगा। एक का नहीं गया। तो ऐसे आलोचना करने वालों से, हे आलोचको, जितनी जितनी तुम आलोचना कर रहे हो, मैं उस आग में से तप करके सोने सा खरा निकल रहा। अभी संतोष जी कह रहे थे, महाराज जी क्या गजब हो रहा है, कटनी से जो आपका बिहार हो रहा है, जो गांव गांव का माहौल बन रहा है, इस माहौल को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को क्या, और वस्तुतः सही है, कटनी के बाद जो बिहार चल रहा है, बहुत गजब का उत्साह है, गजब के लोगों के धर्म की प्रभावना की स्थिति बनती है। अब ये प्रमोद जी, ये क्षेत्र मेरी देन नहीं है, मेरे भक्तों का समर्पण का पुरस्कार है, उनका विश्वास है, हमारे भक्तों का विश्वास है कि महाराज जी ने जो हाथ में कार्य ले लिया वह कार्य पूरा होगा। बस इस विश्वास के कारण से वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं, भैया मेरे पीछे कम से कम पड़ो, दूसरे लोग परेशान हो रहे, थोड़ा उनके पीछे पड़ जाओ। लेकिन तुम नहीं मानोगे, मुझे मालूम है ये बात।